ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं एक ऐसा प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ जो कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है और सभी के सभी भक्त मुझसे पूछते हैं। तो यह चैनल जो है भक्ति आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, साईं गुरुजी के भक्त हैं, तो आप बिल्कुल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन में करने के इच्छुक है तो यहाँ हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन रोज़ाना 5:45 को किया जाता है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को ये बता दूं कि मुझसे ये प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है कि बाबा हमारी पहले सुनते थे पर अब नहीं सुनते, या हम जो मांगते हैं साईं गुरुजी से वो हमें नहीं मिलता है। तो आप सभी को ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब हम बाबा से पहले जब हम जाते हैं तुरंत, और हम जब जब भी शिरडी जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना, साईं गुरु जी का तो वचन ही है, जो भी शिरडी आएगा तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे बाबा ने। तो यह बिल्कुल बाबा ने कहा ही है कि आपद दूर भगाएंगे, उसके जीवन में जो भी कठिनाई होगी। तो जब भी आप मनोकामना हेतु जाते हैं बाबा के पास, तो बाबा जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन जब एक बच्चा जो है वो जाता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, एक बार कुछ ले आते हैं, 2 बार कुछ ले आते हैं, जो भी जिद वो करता है। उसके बाद मान लो एक बच्चा बार बार आइसक्रीम खाने की जिद करेगा तो मम्मी पापा क्या करेंगे, मम्मी पापा बोलेंगे नहीं ये तुम्हारे को अच्छा नहीं है। या आप ये समझिए कि कोई मान लीजिए आप हम बच्चे हैं, अब बच्चे ने एक ऐसा फ्रॉक का जिद कर लिया जो कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगा है, या मम्मी पापा उससे बेहतरीन फ़्रॉक जो है उसको दिलवा सकते हैं। तो वैसे ही होता है कि अब 1-2 बार हमने जिद की, बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जबकि हमें देने के लिए उनके पास बहुत अपार है, बहुत असीम है। और हम मांगते क्या है, हमारे साईं का ना हमें पूरा समुद्र देने बैठे और हम एक बूंद मांग कर संतुष्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत में तो बाबा ऐसा करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि एक बच्चे को अपने जैसे मम्मी पापा जो है, जो उसके लिए सही नहीं रहता है तो वो उसे प्रदान नहीं करते हैं, और जो उसके लिए सही रहता है उसके लिए वो तो भविष्य में वैसे ही सारी की सारी अपॉर्चुनिटी और जितनी भी दरवाजे हैं खुले ही रखते हैं साईं। तो यही होता है। तो हम उसे क्या समझ सकते हैं, हम ऐसा समझने लगते हैं कि साईं हमारी पहले सुनते थे और अब नहीं सुनते। तो अगर आपके मन में भी ऐसे विचार उठते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में उठते हैं, मुझसे कहा गया, मुझसे प्रश्न पूछा गया, तो उसी का ही ये आंसर है। तो अगर शुरुआत में आपकी कुछ विशेष पूरी हुई और हो रही है, और अचानक से अगर ऐसी नहीं होती, तो ये जानिए कि बाबा से या कान्हा से जो आप मांग रहे हैं वे आपको उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन जीवन देने की संकल्पना दिए उनके मन में है, और आप उनसे बहुत कम मांग रहे हैं। इसलिए आप अपने, जैसे कि हमारे साईं कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति और विश्वास रखें, श्रद्धा सबूरी रखें और सब अपने इष्ट पे छोड़ें, अपने गुरु पे छोड़ें, और वो उन्हें डिसाइड करने दें कि आपके लाइफ के लिए क्या ज़रूरी हुआ। आप बस अपना कर्म करते जाएं और उनके ऊपर समर्पण रखें बस, क्योंकि हमको क्या ज़रूरत है, हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो हमारे लिए बेहतर बहुत ज़्यादा समझते हैं। और हम जो है यही नादानी कर देते हैं कि हम मांगते हैं, हम बार बार आइसक्रीम की जिद करते हैं, जबकि आइसक्रीम से भी बेहतर चीज़ वो देने के लिए तैयार हैं। तो यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, अगर आप वैसे कनेक्ट करके देखेंगी, आप बाबा को पिता और माता के स्वरूप में देखिए, अपने फ्रेंड के स्वरूप में देखिए, तब आप जो है उनकी बातों को समझ सकते हैं, और वो जो हमारे लाइफ के लिए चाहते हैं हम उस चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको वैसा समझते नहीं हैं। सब शुरू शुरू जाते हैं, शिरडी में हमारी विश पूरी हो जाती है, और शुरुआत में हम ऐसी विश मांगते हैं और पूरी होती जाती है, पूरी होती जाती है। 1 बार पूरी होती है, 2 बार पूरी होती है, फिर क्या है, आपकी आदत हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं, हम बाबा के पास जाएंगे और हम जो बोलेंगे बाबा उसको करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा सोच नहीं लाना है। बाबा ने अपने बच्चे को अपने एहसास दिलाने के लिए ऐसा किया था। और अब जो है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, अगर आपके हाथ से बाहर की भी है, तो भी आप अपने गुरु, अपने इष्ट को उसे सौंपें, और उसके बाद फिर वो स्वयं जो है आपके लाइफ में जो बेहतर होगा वो पूरा करेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है यानी साईं आपकी ओर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि वो आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए गलत हो, बल्कि वो आपको वो देना चाहते हैं जो
आपके लिए बहुत बेहतर हो। तो आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे धन संबंधी, रिश्तों संबंधी या आपकी लाइफ को लेके, आपके रोजगार संबंधी, तो चाहे जो भी समस्या है आप अपने बाबा को समर्पित कर दिया, क्योंकि बाबा के वचन ही है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, बंधन ना मेरा झूठा होगा। यदि आप साईं गुरु जी के 11 प्रश्नों पे विश्वास रखते हैं, बाबा पे विश्वास रखते हैं, तो बस आप अपना समर्पण कर दें, अपने कर्म करें, शांति से रहें, और साईं है ना। तो चलिए, बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार करने के लिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और आपके सारे कमेंट और आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं ज़रूर ऐसे ही वीडियो बनाकर देती रहूँगी। और आप सभी को बता दूँ कि फेसबुक में हमारी श्रुति शुक्ला आईडी है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम रोज़ाना 9 बजे लाइव आते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब में हमारा दूसरा चैनल है साईं प्रेम योग ध्यान, उसमें हम 5 बजे रोज़ाना फ्री मेडिटेशन लाइव क्लासेस रखते हैं। बहुत जल्द ही जूम की भी व्यवस्था हो रही है, इसमें हम फ्री लाइव मेडिटेशन क्लासेस अरेंज करेंगे। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।